अरेंज्ड मैरिज ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जिंदगी किसी इंसान की खत्म भी हो सकती है, किसी इंसान की बहुत सवर भी सकती है। अरेंज मैरिज में ज्यादातर ये कंफ्यूजन होती है, ज्यादातर लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं कि आधे घंटे की मीटिंग में, 1 घंटे की मीटिंग में या 2 घंटे की मीटिंग में हम किसी इंसान को कैसे जज करें कि हम उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी की बात होती है, तो किस तरीके से उस इंसान को हम सिलेक्ट कर लें कि वो हमारा जीवन साथी बन जाए या हमारी जीवन साथी बन जाए। ये कंफ्यूजन ज्यादातर केसेस में होती ही होती है। नो डाउट्स, हम इसको आउट द वे हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अरेंज मैरिजेस को, ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, शुरू से चलता आ रहा है। हमारे बड़े बूढ़े जो हैं उनकी मैरिजेस जब भी हुई है, ज्यादातर लोगों के फैमिलीज में आपने देखा होगा, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनकी मैरिजेस अरेंज ही हुई है। ये हमारा कल्चर है, पार्ट है उसका। हम उसे आउट द वे हटा नहीं सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी चीज होती है अरेंज मैरिज। लेकिन आजकल के टाइम में अरेंज मैरिज एक बहुत बड़ा गैम्बल बन गया है। आपको नहीं पता कि आपको कैसा पार्टनर मिलेगा या मिलेगी। वो आपकी जिंदगी संवार भी देगा, ये जिंदगी खराब भी कर देगा, आप नहीं जानते। और आजकल तो हमारे लॉज भी इस तरीके के हैं कि हम कुछ भी नहीं कह सकते कब किसके साथ क्या हो जाए। वो जेल में चला जाए, अपराधी छूट भी सकता है, बेकसूर है उसको जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि आधे घंटे या 1 घंटे की मीटिंग में हम कैसे जज करें। सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूं, प्रैक्टिकल है, फैक्ट है। आप किसी भी इंसान से आप मिलने जाते हो, एक मीटिंग फिक्स होती है, एक जगह पे हम मिलते हैं, वहां जाके लड़की और लड़का आपस में हाय हेलो करते हैं। लड़का जो है वो बात करता है उससे, उसकी उसकी सूरत पसंद आ जाती है, सुंदर लगती है उसको। लड़की को घूमना पसंद है, लड़के को जो है फिल्म देखना पसंद है, लड़के को गाना पसंद है, लड़की को गाना सुनना पसंद है। एक दूसरे की पसंद मैच कर जाती है, अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं दोनों। माँ बाप भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और वो कहते हैं चलो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लड़की का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, शादी बहुत अच्छे से कर देंगे, तो बढ़िया है, फिक्स है मामला। लड़के लड़कियां भी राजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब 6 महीने बीत जाते हैं, जब कोर्टशिप पीरियड जो होता है उनका 1 महीना 2 महीना, जिसमें उनको लगता है कि भाई दुनिया जन्नत है, मजा आ रहा है, जिंदगी का मजा आ जाता है। लेकिन असली जिंदगी जो है ना 6 महीने के बाद शुरू होती है। 6 महीने में 1 साल के अंदर आपको असलियत पता लग जाएगी। क्योंकि कभी भी इंसान जब अलग अलग रहते हैं तो उनको आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, आप उनका एक्चुअल जो नेचर है वो गैस कर ही नहीं सकते। एक्चुअल नेचर जो है हमेशा साथ रह के ही पता लगता है, एक दूसरे की कमियां देख के, एक दूसरे की पॉजिटिविटी देख के, एक दूसरे की वाइब्स मैच करके। आप जब एक दूसरे के साथ रहना शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगेंगी और बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वो सारी चीजें आपके इर्द गिर्द घूमेगी और पूरी जिंदगी ये चीज घूमने का एहसास आपको रहेगा कि ये पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी चीज। तो उस चीज से आप इरिटेटेड रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। हर दिन आप अपने आप को कोसोगे कि मैंने शादी क्यों की, इस लड़के से मैंने शादी क्यों की, इस लड़की से मैंने शादी क्यों की। तो इस असमंजस वाली सिचुएशन में फंसने से अच्छा है कि आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी मीटिंग करें, चाहे घर वालों के साथ करें या घर वालों के बिना करें। उल्टी सीधी मीटिंग ना करें, फॉर्मल मीटिंग करें, बातचीत करें। सिंपल जाओ, मीटिंग करो, बातचीत करो, अपने एक दूसरे के बारे में समझो, एक दूसरे को बताओ, चीजें देखो, परसेप्शंस पूछो, एक दूसरे से बात करो। चलो 100% नहीं, 50% तो आप जान ही जाओगे। जितनी आप मीटिंग करोगे उतना बेहतर। अगर घर वाले बोलते हैं कि मीटिंग नहीं करनी, अकेले नहीं मिलना, तो कोई बात नहीं, घर वालों के साथ मीटिंग करो, लेकिन मीटिंग करो। बात करना पसंद नहीं है किसी को या कुछ भी है तो बात करो, नो इश्यूज। बात करना भी जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और मैं तो ये मानता हूं ये ठीक है। रिश्ता होने के बाद कोई इंसान भुगते, आगे डिवोर्स हो और प्रॉब्लम्स आए, तो इससे बेहतर है ना आपको चीजें पहले क्लियर हो जाए। तो इसलिए बात करना भी जरूरी है। और बात करने से बहुत सारे इंसान की सच्चाइयां पता लगती है। वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इसका ये नेचर पसंद है, मैं एडजस्ट कर लूंगा या कर लूंगी। आराम से शादी सक्सेसफुल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो आपस में सॉर्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में लड़के से ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उनसे पूछा जाता है ड्रिंक करते हुए नहीं करते, तो लड़के ज्यादातर मना कर देते हैं कि मैं तो हाथ तक नहीं लगाता, आज तक शराब तो मैंने देखी भी नहीं है, नाम तक नहीं जानता। और फिर बाद में पकड़े जाते हैं, रेगुलर पीते हैं और उसके बाद जो है फिर प्रॉब्लम आती है, लड़ाइयां होती है घर में, फिर आगे डाइवोर्स का इशू आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में डालना ही क्यों। मैं तो आपको क्लियर कहता हूं, आप पूरा 100% सच मत बोलो, लेकिन 50% आइडिया तो दे दो उसको, सामने वाले को। आप क्लियर बता दो कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ और कभी कभी मेरी हो जाती है। उसके बाद उसके सामने वाले की प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने बताया था। अगर उसको प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रायर बताए। आप भी उससे पूछो कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अपनी कोई भी चीज छुपाओ मत। और लड़की है, लड़की को अगर ज्यादा गुस्सा आता है, लड़की को कोई चीज पसंद नहीं है, तो आप क्लियर बताओ कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। अगर आप ये चीज करेंगे, अगर आपको शराब पीना पसंद नहीं है तो आपको उसको क्लियर बताओ कि आपको शराब पीना पसंद नहीं है। आपको ये लगता है कि लड़का ज्यादा गुस्सा करता है, ये लड़की ज्यादा गुस्सा करती है, तो आप उसको सामने पूछ लो, बता दो कि भाई मैं थोड़ा बहुत गुस्सैल हूं, मुझे गुस्सा आ जाता है। क्लियर करो बात को, तो उसको आइडिया तो हो जाएगा, वो डिसाइड कर लेगी या कर लेगा अपने माइंड में कि हाँ इसको गुस्सा आता है, हाँ ये थोड़ा बहुत शराब पीता है या पीती है, कुछ भी।
तो उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग होगी। अब आप ये सोचोगे कि इस डर से कि भाई रिश्ता हाथ से चला जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, अरे बेहतर है, इससे बेहतर यही है कि रिश्ता टूट जाए। अगर आपकी शादी हो गई ना तो आगे जाके टूटेगा ही, क्योंकि आपकी वाइब्स मैच नहीं होगी एक दूसरे से। आपकी बहुत सारी डिसलाइक्स ऐसी होती हैं जो ईगो पे आ जाती है इंसान के, और रिश्ता टूट जाता है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि ये इंसान मैंने जो देखा था वो यही है, और उसके बाद उसका रवैया इतना ज्यादा चेंज उसको दिखाई देता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने ये शादी करके सही किया या नहीं किया। तो अपने आप को क्लियर करो, एक दूसरे से क्लियर करो, अपनी सच्चाई बताओ, 50% आइडिया उसको देना शुरू करो सामने वाले, चाहे रिश्ता हो या ना हो। एक दूसरे की चीजों को समझो, एक दूसरे की जो डिसलाइक्स है उसको प्लीज समझो, डिसलाइक्स की रिस्पेक्ट करो। उसको अगर कोई चीज नहीं पसंद तो उसको प्लीज उसको फोर्स मत करें पसंद करवाने में, और फॉलो करें। अगर मैं कहता हूं कि उस लड़की को आपका ड्रिंक करना पसंद नहीं है तो उसकी रिस्पेक्ट करें, ड्रिंक मत करें। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, आपकी आदतों के लिए भी बेनिफिशियल है, आपको फायदा ही करेगा ना। करनी है तो लिमिट में करें, ओकेजनली करें। अगर आपको लड़के से प्रॉब्लम है, लड़के के गुस्से से प्रॉब्लम है, तो लड़का जो है अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की कोशिश करे। अगर मान लीजिए लड़के को प्रॉब्लम है आपके गुस्से से, लड़की ज्यादा गुस्सा करती है, तो प्लीज उसको समझो, उस लड़के की दिल की भावना को समझो कि आपका गुस्सा करना उसको पसंद नहीं आ रहा, तो अपने आप का गुस्सा थोड़ा लिमिट करें। थोड़ा सा लिमिट करो ना अपने गुस्से को, थोड़ा कंट्रोल करो। गुस्सा तो वैसे भी किसी को नहीं आना चाहिए, गुस्सा तो वैसे भी हानिकारक होता है किसी चीज के लिए भी। तो क्यों करना अपना रिलेशनशिप, क्यों बिगाड़ना। एक नॉर्मल सी बात है, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून गुस्सा आ जाता है किसी बात को लेकर, लेकिन 24/7 हर रोज आपको गुस्सा आ रहा है तो वो गलत है। तो यानी कि आपको करेक्ट करने की जरूरत है अपने आप में। तो दोस्तों, एक दूसरे को समझने के लिए 1 घंटा, 2 घंटा या 24 घंटा भी कम है। मैं आपको क्लियर बताता हूं, आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करें, तो 50% आप उन इंसान के बारे में जान पाएंगे। 100% तो आप रहने के बाद ही जान पाएंगे, इनफैक्ट तब भी 90% ही जान पाएंगे। और अगर आपको किसी भी बात पे, किसी भी प्रॉब्लम में, अगर रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको इंसान पे डाउट लग रहा है, तो आप बेशक शादी मत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि शादी होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिश्तेदारी जुड़ जाती है, सबके इमोशंस जुड़ जाते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, मेंटली टॉर्चर होते हो आप भी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि उसके बाद डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, शादी के बाद बिल्कुल हो सकती है। अगर आपको रिलेशनशिप सही नहीं लग रहा, टॉर्चरस लग रहा है, तो आप बिल्कुल बेशक उससे बाहर हो जाइए, डाइवोर्स ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे बेहतर है ना कि आप पहले ही डिसाइड कर लें, पहले ही अलर्ट हो जाए सारी चीजों को लेकर, बात कर लें आपस में। कोई चीज सुधर सकती है तो सुधारे, नहीं सुधर सकती तो आगे बढ़े, छोड़े उस चीज को, खत्म कर दें वो रिलेशन। तो अपने आप को इतना ज्यादा कंफ्यूज मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना दो। नहीं दे पा रहे तो गैम्बल की तरह समझो, आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप गैम्बल की तरह समझो, जितनी भी मीटिंग हुई है उसी से जज करो। वो आपकी किस्मत की, अगर आपकी किस्मत में अगर वो अच्छी लड़की होगी या लड़का होगा, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके बात करें, जितना ज्यादा हो सके मिले, फैमिली के साथ मिले, आपस में बात करें। जरूरी नहीं लड़का लड़की आपस में ही बात करें, मैं तो कहता हूं लड़के लड़कियों को उनके फैमिलीज में, एक दूसरे की फैमिलीज में भी बात करते रहना चाहिए। पता लगती रहनी चाहिए चीजें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लड़के लड़की आजकल आपस में ही लगे रहते हैं, बताते ही नहीं कुछ किसी को। नहीं, अरेंज मैरिजेस में स्पेशली आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग जुड़े होते हैं। सारी चीज अगर आप गलती करेंगे तो बड़े लोग आपको समझाएंगे, बताएंगे, कुछ चीज आपको माननी भी पड़ेगी वो। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा रखें, दूसरे पे भी भरोसा रखें, और कुछ चीजों को थोड़ा टाइम दें। रिलेशनशिप, अगर आपका शादी होने वाली है, अगर आप सोच रहे हैं कि अगले महीने हो जाए, 2 महीने में हो जाए, तो ऐसा मत करें, थोड़ा सा टाइम दें। कम से कम एटलीस्ट 6 महीने तो दें, तब जाके शादी करें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, सीखते रहो हमेशा और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो।